Masha's Tales. अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, वो भी अच्छी तरह से। मुझे भी शेयर करना अच्छा लगता है। हाँ, सच में। मुझे पता है शेयर करना अच्छा है, पर हम मेरी बात नहीं कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ। एक गांव में एक किसान रहा करता था। The Tops and the Roots. और पास ही में एक जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे और एक बैर भी। एक दिन बैर ने किसान को अपनी घोड़ा गाड़ी में खेत की ओर जाते देखा और वहाँ पहुँचने के बाद वो गाड़ी से उतरा और उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। बैर जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने किसान के पास आकर उससे पूछा, जरा सुनो किसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बैर, मैं खेत को जोत रहा हूँ, फिर बीज बोऊंगा, फिर फसल उगाऊंगा और अपनी मेहनत का फल खाऊंगा। बैर बहुत ही खुश हुआ कि खाने के लिए कुछ तो होगा। फिर उसने किसान से एक रिक्वेस्ट की, सुनो किसान, प्लीज दया करना और मुझे अपनी फसल में से थोड़ा हिस्सा देना। किसान सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, फसल तैयार होते ही मैं उसमें से तुम्हें थोड़ा हिस्सा दूंगा। तो तुम क्या लोगे बैर, ऊपर वाले पत्ते या फिर नीचे की जड़ें? मैं भला बेकार जड़ें क्यों खाना चाहूँगा? इव, ये तो बहुत ही गंदी होती हैं। इसलिए बैर ने किसान से कहा, मैं तो ऊपर वाले पत्ते ही लूंगा। ठीक है, किसान ने कहा, तो ये तय रहा। मैं तुम्हें ऊपर वाले पत्ते दूंगा, पर तुम्हें अपने हिस्से को कमाना होगा। तो ये रहा हल, चलो चलकर खेत में काम करें। बैर को इसकी उम्मीद ही नहीं थी। उसे लगा नहीं था उसे घोड़े की तरह खेत जोतने के लिए कहा जाएगा, पर बैर के पास कोई चारा नहीं था। वो हल खींचता रहा और किसान पीछे से उसे काम करने के ऑर्डर्स देता रहा। चलो मेरे प्यारे घोड़े, और तेज चलो। खैर, तो उन्होंने खेत को जोता, फिर बीज बोए और फिर बूम, वहाँ ढेर सारी शलगम उगाई। बैर ने शलगम को इकट्ठा किया और उन्हें किसान के घर तक ले गया। उन्हें एक तरफ डाल दिया। बेचारा बैर थकान के मारे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर किसान बाहर आया और उसने फसल को बांटना शुरू किया। उसने सारी शलगम अपने पास रख ली और बैर से कहा, ये है मेरी जड़ें। और फिर उसने बैर को सारे ऊपर के पत्ते दिए जो बिल्कुल टेस्टी नहीं होते और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा हिस्सा, अब मजे करो बैर। बैर ने पत्तों को चखा और कहा, इव, कितना गंदा टेस्ट है, ये पत्ते तो खाने लायक है ही नहीं, तुमने इन्हें मुझे क्यों दिया? किसान ने बैर से ताज्जुब होने का नाटक करते हुए कहा, तुमने ही तो ऊपर के पत्ते मांगे थे ना? बेचारे बैर की तो बोलती ही बंद हो गई। वो बस बिना कुछ कहे वहीं पर खड़ा रहा और सुनाई दे रही थी उसके भूखे पेट की आवाजें। बेचारा बैर बहुत ही ज्यादा भूखा था। तो उसने जाकर किसान से पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ी शलगम दोगे प्लीज? ठीक है, किसान ने बैर से कहा, मैं तुम्हें थोड़ी शलगम दूंगा, पर पहले तुम्हें 10 गुलाब के पौधे लगाने होंगे, 3 बोरी बीन्स साफ करनी होंगी, गंदे बर्तन धोने होंगे, पूरा घर साफ करना होगा, कपड़े धोने होंगे और क्या? अरे हाँ, जब मैं सो जाऊंगा तब तुम्हें मेरे पास इसके साथ खड़े रहना होगा, मक्खियों को दूर रखने के लिए। और अगर मक्खियों ने मेरी नींद तोड़ दी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें कोई शलगम नहीं मिलेगी। बेचारे बैर ने गहरी सांस ली, एक एप्रन पहना और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। किसान उसे बीच बीच में डांट रहा था, क्या तुम में जरा भी अक्ल नहीं है बुद्धू बैर? तुम इतना शोर बचाओगे तो मैं कैसे सोऊंगा? आराम से काम करो। आखिरकार किसान को नींद आ गई। वो जरूर सारी शलगम अकेले ही खाने का सपना देख रहा था और बेचारा बैर उसके पास खड़े होकर मक्खियों को भगाने के लिए अपने पंजे हिलाए जा रहा था। पर एक बहुत ही मोटी और हरी मक्खी जाकर किसान की नाक पर बैठ गई और उस पर जैसे सैर करने लगी। किसान ने अपनी नाक ऐसे हिलाई जैसे उसे छींक आने वाली हो। ये देखकर बैर डर गया। ओह नो, अब ये जाग जाएगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खी को मारा। बैर मारना तो चाहता था मक्खी को, पर उसकी मार का शिकार बनी किसान की नाक। किसान दर्द के मारे उठा और अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाया, मेरी नाक! अब बैर से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बाहर की ओर भागा, शलगम से भरी बोरियों से टकराया, फिर उसने वो बोरियां उठाई और उनके साथ जंगल में चला गया।
किसान के हाथ कुछ भी नहीं लगा, उसकी नाक के अलावा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्वार्थ और लालच करते हैं उनके हाथ हमेशा खाली ही रह जाते हैं। तो शेयर करो, खुश रहो।